वाई एवरीबडी शुड डू जॉब एटलीस्ट वंस। अच्छा, ये बहुत मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। अभी जैसे टॉपिक को बनाने से पहले मैं थोड़ी सी उस पर रिसर्च करता हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में उठना बैठना है, लोगों की बातें हैं, समाज से जुड़ा हुआ हूँ। लोग काउंसलिंग कराने आते हैं, लोग कंसल्टेशन लेने आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का आइडिया वैसे भी होता है कि लोग कैसे सोचते हैं और लोग किस लेवल के सवाल पूछने वाले हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी समय से मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे नौकरी को बहुत बैड माउथ किया जाता है शुरू से, कि नौकरी करता है, किसी की गुलामी करता है, ये करता है, वो करता है, जो कि मैं भी कहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी गुलामी नहीं है, बट मैं एक कहते हैं ना कि जैसे अगर आप समझ रहे हैं तो एक पर्सपेक्टिव आपको भी एक चीज़ दे रहा हूँ। पर्सपेक्टिव क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पे? क्लैरिटी देता हूँ। पर्सपेक्टिव नहीं देता कि आखिरी में आप डिसाइड करो। मैं ही आपके लिए डिसाइड करके आपको बताता हूँ, बाकी में आपको जो डिसाइड करना होगा आप कर लेना, ठीक है। बट मैं अभी देख रहा हूँ समाज में इतने दिनों से कि एक ये बहुत ट्रेंड चलने शुरू हो गया है कि नौकरी को बैड माउथ करने का। नौकरी को बैड माउथ करने का मतलब कि कॉरपोरेट छाप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, क्या बॉस आपकी ऐसी तैसी करने पे तुला हुआ है, ये तंत्र हमें चूसने पे तुला हुआ है, ऐसा है वैसा है, अपने आप काम करो, इंडिपेंडेंट बनो, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी करता है तू, नौकरी करता है तू, ये करता है तू, ये है तू, वो है। लोग वैसे बात करने लगे हैं। मतलब 9 to 5 जॉब को एक बैड माउथ किया जा रहा है, एक कहते हैं ना कि नेम एंड शेम किया जा रहा है। और अब ये है कि मैं क्या नौकरी को बचाने आया हूँ? नहीं, मैं भी नहीं बचाने आया हूँ। पर मैं एक पर्सपेक्टिव इस पे भी देने आया हूँ कि वाई एवरीबडी एटलीस्ट वंस शुड डू जॉब। अब समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये क्लैरिटी मेरे हिसाब से समाज में हमें देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं रहे हैं और अंधा किसी चीज़ में घुस जा रहे हैं जहाँ पे उनको क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पे उनके जानने वाला कोई नहीं है, जहाँ पे उनके हिसाब से सर्कमस्टेंसेस नहीं है। मैं इसका एग्जांपल दूंगा। मुझे भी लगता है, मुझे लग रहा है, ये फीलिंग आ रही है, पता नहीं कि ये वीडियो भी शायद बड़ी बने, कि ये वीडियो बड़ी बनेगी और लोग ऐसे ही कहीं चले जा रहे हैं। तो भैया, शुरू होने से पहले मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपके कहीं से कोई डाउट है तो भाई कमेंट में पूछो। आज भी मैं आसमान में बैठ के वीडियो नहीं बना पाया, अभी कमरे में ही बैठ के अपने बना रहा हूँ, घर में बैठ के अपने बना रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि क्या बात है। यार समझो इस चीज़ को कि आपके ख़ानदान में कभी किसी ने कोई जॉब बिजनेस नहीं किया, ठीक है, और आप ऐसे किसी फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि आपके खानदान का कोई नहीं है। मान लो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, या लॉयर बनने जा रहे हैं, यही 4 प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल डिग्री। जिस काम को करने के लिए आपको डिग्री चाहिए, उस काम को करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। कि आप सबको पता है ये चीज़ कि हमारे खानदान में ये काम अभी तक किसी ने किया नहीं है, और अब हम इस काम में ये काम हम करने जा रहे हैं। तो भैया, इस काम को करने से पहले आप मुझे एक बात बता दो। आप एक 24 साल के लड़के हैं भाई, आपको पैसे भी कमाने हैं, आपको देखना भी है कि इतने पैसे तो हों, कम से कम मैं अपना ही खर्चा चला लूँ। ये मैं नहीं बोलूँगा कि माँ बाप को देना है, मम्मी के हाथ में अपनी पहले, अरे भाई तू खुद का खर्चा चला ले पहले, ठीक है, तू मम्मी के हाथ में क्या तनख्वाह देगा, तू खुद का खर्चा चला ले पहले। खुद के खर्चे निकालने के लायक भी मैं पैसे कमाऊंगा कैसे? अब बात यह है कि जो लोग नौकरी को बोलते हैं कि डिफेम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा नौकरी को, भाई आपके खानदान में कभी किसी ने नौकरी किया नहीं। आपके खानदान में सब नौकरी करने वाले लोग थे। आपके खानदान में कोई बिजनेस किया ही नहीं है आज तक किसी ने, और 90% 99% भारतीय लोग ऐसे ही हैं जिनके खानदान में किसी ने आज तक नौकरी नहीं की है, किसी ने नहीं की है। और वो अब सपने देख रहे हैं कि हमें अपना काम करना है। तो भाई यार एक बात बता दो, अगर तुम्हें किसी ने नौकरी, तुम्हारे यहाँ किसी ने की नहीं, बिजनेस किसी ने किया नहीं, जिस रिस्पेक्टिव फील्ड में तुम जाना चाहते हो, भले ही वो लॉयर हो, जैसे लॉयर्स की तो बहुत बात चलती है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, बहुत स्ट्रगल है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी स्ट्रगल करते हुए देखा है मैंने, डॉक्टर्स को भी स्ट्रगल करते हुए देखा है, एंड इवन तो जो बिजनेस कर रहे हैं अपना, उनको भी स्ट्रगल करते हुए देखा है। कैसे? जो एक जनरेशनल चीज़ होती है बिजनेस में, पहले ये समझ लो, ये काम करने से पहले ना ये एक बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है आपको। जो एक जनरेशनल चीज़ चली आ रही है हमारे समाज में कि अगर फॉर एग्जांपल बाप लॉयर है तो उसका बेटा लॉयर बन गया, उसका बेटा लॉयर, उसका बेटा लॉयर, उसका बेटा, ऐसे करते करते वो जो एक विजडम थी, जो एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र की, दूसरी ने तीसरी को, तीसरी ने चौथी को, चौथी ने पांचवी को, ये जो जनरेशनल ट्रांसफ़र ऑफ विजडम, नॉलेज, वेल्थ और एक नेटवर्क है,
वो आप फर्स्ट जनरेशन में कैसे कमा लोगे? आप मुझे एक बात बता दो पहले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिजनेस नहीं करना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ कि पूरी बात सुननी पड़ेगी आपको। आप एक ऐसी जगह पे सोच रहे हैं जहाँ घुसने के लिए, जाने के लिए, कि मैं अपना खुद का काम करूंगा, मुझे नौकरी नहीं करनी, ये नहीं करनी। भाई आपके खानदान में किसी ने जो काम नहीं किया, आप उस काम में अगर डायरेक्ट घुसेंगे तो प्रॉब्लम है। आप डायरेक्ट सोचेंगे कि मैं डायरेक्ट लॉयर बन जाऊँ, मैं डायरेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अपने क्लाइंट्स लेने लग जाऊँ, भैया कोई क्लाइंट आएगा ही नहीं आपके पास। पहली बात तो लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं, हाँ आपको अभी आता नहीं है, आप अभी सीखे नहीं हैं, या फिर आपका उतना नेटवर्क नहीं होगा, कोई आपको रिकमेंड नहीं करेगा, तो उसमें 50 इश्यूज़ हो जाएंगे आपको। पर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने नौकरी की है। इसीलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि भैया नौकरी करो, नौकरी सीखो। नौकरी क्यों होती है? नौकरी नौकरी करने के लिए नहीं होती है कि एक बार मैंने नौकरी कर ली तो बस अब मुझे कुछ जीवन में करना ही नहीं है। सरकारी नौकर ऐसे ही सारे होते हैं, एक बार उनकी नौकरी लग गई, अब वो कुछ सीखते नहीं है, वो बस जाते हैं नौकरी पे, नौकरी करके घर आके सो जाते हैं, आते हैं नौकरी से, नौकरी में जाते हैं, घर आके सो जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, घर आके सो जाते हैं। इसमें नया क्या हो रहा है? रोज़ इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है। इसमें आप वही चीज़ को रिपीट किए जा रहे हैं, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, ईट फिर रिपीट, ईट फिर रिपीट, ईट फिर रिपीट। इसमें और क्या हो रहा है? इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। लेकिन अगर आप किसी जॉब में जा रहे हैं तो भैया आपको एक कोशिश करना है कि मैं उस जॉब में जा रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे अपना 100% देना है, और कोशिश करना है कि उस जॉब में जो स्किल सेट मुझे चाहिए, जो नेटवर्क मुझे चाहिए, जो इकोसिस्टम मुझे चाहिए क्लाइंट्स लाने के लिए, क्या वो इकोसिस्टम मैं खुद क्रिएट कर सकता हूँ? मान लो आप एक लॉयर हैं, ठीक है, आप किसी लॉ फर्म में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लॉ फर्म पकड़ रहा हूँ यहाँ पे मैं, जो कॉर्पोरेट जॉब्स और कॉर्पोरेट लॉ और इन सब में डील करती है। तो भाई आप अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि आप जो पैसे उस फर्म में कमा रहे हैं, वो फर्म में पैसा कहाँ से आ रहा है। वो फर्म में पैसा हो सकता है कि उनका जो इकोसिस्टम इतना तगड़ा है, उनका वर्ड ऑफ माउथ इतना तगड़ा है कि उनके पास उससे क्लाइंट्स आ रहे हैं। क्या आप उस फर्म में रह के जिन क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, क्या आप उन क्लाइंट से मिल सकते हैं? क्या आप उन क्लाइंट से हेल्दी बॉन्डिंग रख सकते हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनके क्लाइंट्स को छीनो आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप उनसे एक फ़ोन नंबर उनका लेके रख सकते हैं, क्योंकि काम आखिर में आप ही करेंगे। काम सारा फर्म नहीं करती है, काम आप ही करते हैं। आखिर में जो आपकी कंपनी होती है वही काम, वो काम नहीं करती है, वो अपने नीचे एम्प्लॉयज़ रखती है और उनसे काम करवाती है। क्या आप अपने क्लाइंट्स को, उन क्लाइंट्स का नंबर रख सकते हैं एटलीस्ट अपने पास, कि कल को अगर आप नौकरी छोड़े तो आप इनसे बात कर सकें? आप नौकरी करते हैं, नौकरी में काम सीखिए। अगर आपके ख़ानदान में किसी ने कोई काम नहीं किया तो आप वो काम कैसे कर लेंगे? आप मुझे एक बात बता दीजिए। ये नहीं कर पाते हैं लोग, ये चीज़ समझना नहीं चाहते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है ना, एक तो ये एक इशू देखता हूँ मैं बहुत ज़्यादा लोगों में, जैसे ये स्पेशली यूपी में बहुत ज़्यादा इशू में मुझे देखने को मिला है कि एक फॉल्स सेंस ऑफ ही बोलूँगा कि एक ईगो है कि मैं जॉब नहीं करूँगा, हम डायरेक्ट भैया अपना काम करेंगे। भैया तुम्हें कोई सिखाने वाला है, तुम्हें कोई बताने वाला है, तुम्हें कोई गाइड करने वाला है? तुम फर्स्ट जनरेशन में अगर कोई काम कर रहे हो तो तुम्हें कोई गाइड करने वाला है नहीं है मेरे भाई। जिसके पिताजी ने कुछ बना दिया, अब उसका बच्चा उधर बैठेगा, हो सकता है वो तुमसे कम टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी वो तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा क्योंकि उसके पिताजी ने उसको बहुत कुछ बनाकर दे दिया है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेंगी यार। आप ऐसे ही मुंह उठा के सोच रहे हैं कि मैं अपना धंधा स्टार्ट कर लूँ, भैया कैसे करोगे? मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें लाइफ टाइम नौकरी करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक समय के बाद नौकरी छोड़ देनी है, बट वो समय कब आएगा ये आप मुझे बताइए। वो समय कैसे आएगा? वो समय कौन लाएगा? ये कौन बताएगा आपको? कैसे कोई गाइड करे आपको कि भैया आपको कब नौकरी छोड़नी है, कैसे नौकरी छोड़नी है? प्रॉब्लम ये है, लोग सोचते हैं ऐसे है ना कि नौकरी में अगर जाएंगे तो भैया वहाँ पे मुझे कंफर्ट जोन आ जाएगा, फिर मैं कुछ सीखूंगा नहीं, इससे अच्छा सीखूँ नहीं तो यहाँ पे कर लेता हूँ। ऐसे नहीं होता यार। जैसे बहुत सारे लड़के नहीं होते हैं कि वो लड़की से बात करने जा रहे हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं लड़कियों से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि उनको पता है कि वो लड़की से अगर बात करेंगे तो नर्वस हो जाएंगे, क्योंकि वो लड़की को एक उसकी तरह देख रहे हैं कि यार ये तो लड़की है। लेकिन अगर एक लड़की को नॉर्मल इंसान की तरह देखेंगे तो आप उसे बहुत आराम से बात कर लेंगे। ये सेम एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पे लागू होती है कि अगर आप नौकरी को नौकरी की तरह देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि मैं यहाँ पे कंफर्ट जोन ढूंढूंगा, तो आप नौकरी से आज़ादी पालेंगे। आपको ये सीख जाना है कि नौकरी में अगर आप जा रहे हैं किसी भी रिस्पेक्टिव फील्ड में, तो आपको वहाँ पे लोगों से मिलना है, लोगों से बातचीत करनी है, अपना काम धंधा स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहना है आपको पूरे टाइम। मौका मिला, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने 6 7 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल नौकरी कर ली है, तो 20 साल में जितने क्लाइंट्स के लिए आपने उस कंपनी में रहते हुए काम किया है उन सबका फ़ोन नंबर होना चाहिए आपके पास।
और उन सबको आपको फ़ोन करना है, बोलना है कि एक्चुअली मैं नौकरी छोड़ने की जा रहा हूँ। तो क्या, अब ये देखो मैं ये बता रहा हूँ ना, प्रॉब्लम ये है कि अब मैं, इसके बहुत तरीके हैं, ठीक है, अब हर तरीके ना बताने का मन नहीं करता। अब ये वाला जो छेड़ दिया ये तो मैं बता ही देता हूँ, पर प्रॉब्लम असल में इंडिया में ये है ना कि अगर मैं जैसे आइडिया बता दूँ तो पीट देते हैं लोग उस आइडिया को, इतनी बर्बाद चीज़ है। क्योंकि देखो भाई, अभी मैं भी खुद आने वाला लॉयर हूँ, ठीक है, और कमर्शियल लिटिगेशन और इन सब में और कंसल्टेंसी और इन्हीं सब में मैं घुसूंगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं क्रिमिनल सिविल और उसमें नहीं जाऊँगा, उसमें भी जाएंगे, पर मेन एम मेरा यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पैसा दिखता है मुझको। अब प्रॉब्लम ये है कि कल को मैं किसी लॉ फर्म में जाऊँ और उन्होंने ये मेरा वीडियो देख लिया जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कंसल्टेशन की है, मैं लोगों को बताता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, तो हो सकता है कि मुझे वहाँ पे काम ना मिले। बट इतना रिस्क होने के बावजूद मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही मेरी जान बचाएंगे, ठीक है। आप जिन क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं एटलीस्ट उनका फ़ोन नंबर रखो अपने पास, ठीक है। और जब आप जा रहे हैं, अगर मिनिमम मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, वैसे रियल लाइफ में देखा जाए तो ये 300 के आसपास, 400 के आसपास नंबर हो जाते हैं लोगों के पास। अगर मान लेते हैं कि आपके पास 1000 नंबर हैं, ठीक है, तो 1000 नंबरों में से क्या आपके पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि आप उससे कह सके। तो मैं ये कह रहा था कि अब आपके पास ऐसा कोई नहीं है। मान लेते हैं कि आपके पास ये कुछ 350 या जो भी लोग हैं, इनके नंबर आपके पास हैं मान लीजिए, ठीक है, तो इन 350 में से 50 लोग तो आपको बोलेंगे ना कि ठीक है सर, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, आपने हमारे लिए काम किया था। आपको पूरा दिखाना है उनको कि मैंने ये काम आपके लिए किया था, मैंने ऐसे किया था, ये किया था, वो किया था, ये किया था, वो किया था। आपको अपने आप को बेचना पड़ेगा इन 350 या 400 लोगों को, ठीक है। उनमें से अगर मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, एक ऐसे हाइपोथेटिकली नंबर दे रहा हूँ मैं, ये 10 भी हो जाता है कई केस में, 15, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, कि क्या आप मेरे साथ काम करेंगे, मैं आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करा सकता हूँ, प्लस डायरेक्ट आपका मुझसे एक्सेस रहेगा। ये सब चीज़ें आपको उनसे बात करनी है। और क्या आप मुझे रिटेन करने के लिए तैयार हैं, आपको ऐसे बात करनी है, पूछनी है। तो बोलेंगे कि बहुत लोग बोल देते हैं कि ओके वील रिटेन यू, ऐसे कर देते हैं। और अगर नहीं कर पाए तो भैया अगर आपको मुझसे बेहतर मिल जाए उसके पास चले जाना। तो आपको ये चीज़ें देखनी है, आपको ऐसे करना है, आपको नेटवर्क रखना है, आपको आँख कान खोल के रखने हैं अपनी नौकरी में, ठीक है। क्वाइट क्विटिंग नहीं करनी है अगर आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। आपको शुरू में नहीं करनी है। देखिए, अगर आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, अगर आप करते ही जा रहे हैं नौकरी, तो एक टाइम का क्वाइट क्विटिंग कर दो ताकि आपके दिमाग की भजिया ना तले। पर भाई अगर आप अभी यंग एज में हैं, मेरी ही एज में अगर आप घुस रहे हैं नौकरी में, भैया कोशिश ये करनी है आपको कि शुरू कर दो। वहाँ पे नौकरी में इज्जत नहीं ढूंढनी है, नौकरी में प्रेस्टीज नहीं ढूंढनी है, नौकरी में ये नहीं देखना है कि ये नौकरी मुझे क्या दे रही है। नौकरी आपको सिखा रही है, नौकरी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रही है। अगर आपके ख़ानदान में किसी ने नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं किया है, तो आपको बिजनेस नहीं करना है शुरू में। मैं बहुत लोगों को यहाँ पे डूबते हुए देखता हूँ। देखिए, आप बोलेंगे बहुत सारे लोग कि भाई मेरे पास ये आइडिया, वो आइडिया। सुनो, अगर कुछ ऐसा यूनिक आइडिया होगा ना आपके पास जो जेन्युइनली अच्छा होगा, आप पूछेंगे नहीं, आप कर लेंगे जाके, ठीक है। वो अलग बात है, वो फिर भी लोग पूछने आते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, उसकी अलग कंसल्टेशन होती है। पर अगर जेन्युइनली आपका आइडिया इतना अच्छा होगा ना, तो आप पूछेंगे नहीं, आपको बहुत उस पर क्लैरिटी होती है कि मैं कर लूँगा ये काम। अगर आपको बहुत ज़्यादा पूछना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं कभी कभी, बहुत कस्में वादे लेने आते हैं कि ये हो जाएगा ना, ऐसे हो जाता है ना, ये करूँगा तो ऐसे हो ही जाएगा ना। भाई क्यों, कैसे मुझे पता होगा यार ये वाली चीज़ कि हो ही जाएगा ना? मैं तुम्हें सब बता दूंगा भाई, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये करने के बाद भी हो सकता है चांसेस हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। भाई अगर मैं तुम्हें बता दूं किसी कंपटीशन को कि उसका सिलेबस ये है, इसको ऐसे पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से सिलेबस मिलेगा, यहाँ पे कोचिंग लगेगी, यहाँ पे ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करने के बाद भी चांस है कि आपका सिलेक्शन ना हो। मैं बोल रहा हूँ दिन के 10 घंटे पढ़ाई करो, सारा सब्जेक्ट पढ़ो, ये करो, वो करो, कभी किसी बात मत करो, किसी लड़की को मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, तब भी चांस है कि आपका सिलेक्शन ना हो। अब मैं इसमें क्या कर लूँगा भैया? कुछ मेहनत, कुछ किस्मत, कुछ हार्डवर्क, कुछ टैलेंट, कुछ सबका मिक्सचर होता है ना एक चीज़ का। कोई कस्में वादे आपको नहीं दूंगा मैं। पर हाँ, मैं ये बता सकता हूँ आपको कि भाई नौकरी करना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी रिस्पेक्टेड फील्ड में घुसना चाहते हैं, तो उसको में घुसने से पहले एक पर्टिकुलर लेवल का स्किल सेट आपको चाहिए होता है, ठीक है।
अगर आपको स्किल सेट नहीं आता, आप किसी नौकरी में जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपको लोगों से डील कैसे करनी है, आपको नहीं पता आपको लोगों से बात कैसे करनी है, आपको नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए, आपको ये नहीं पता क्या नहीं बोलना चाहिए, आपको ये नहीं पता किससे मजाक उड़वाना चाहिए, आपको ये नहीं पता किससे मजाक नहीं उड़वाना चाहिए, आपको ये नहीं पता किससे बात करनी चाहिए, आपको ये नहीं पता किससे बात नहीं करनी चाहिए, आपको ये नहीं पता इनकम टैक्स क्या होता है, आपको नहीं पता टैक्स भरा कैसे जाता है, आपको नहीं पता कि लॉयर से कैसे बात की जाती है, आपको ये नहीं पता कि लॉयर्स को कैसे बताया जाता है कि मैं इतना कमाता हूँ, इतना नहीं कमाता हूँ, ताकि लॉयर सबसे ज़्यादा पैसा ना मांग ले, आपको ये भी नहीं पता कि अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े कैसे जाते हैं, आपको ये भी नहीं पता कि एक एक कॉमा से क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी ऐसी, मैं बहुत सारी छोटी छोटी नुआंस चीज़ें भी बता सकता हूँ, बड़ी बड़ी चीज़ें भी बता सकता हूँ जो मार्केट में सब बता सकते हैं, कि ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे जितने हमारे यहाँ पे कोर्स बनाते हैं ना लोग, कि मैं आपको सिखाऊंगा कि बिज़नेस कैसे करना चाहिए, मैं आपको सिखाऊंगा क्या करना चाहिए, भैया ये कोर्स उनके लिए है जो कुछ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको एक थॉट प्रोसेस ही अभी फ़िलहाल देने आया हूँ। ये धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा वीडियोज़ का, ऐसा नहीं है, पर अभी देखो शुरुआत में चैनल नया है, तो धीरे धीरे थॉट प्रोसेस बढ़ता है, धीरे धीरे चीज़ें समझ आती हैं, धीरे धीरे लोग बात करते हैं, धीरे धीरे लोग समझते हैं, तो धीरे धीरे ही चीज़ें होंगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं एकदम से टक से मार के घुट्टी पिला दूँ, नहीं हो सकता कभी, ठीक है। क्योंकि नौकरी छोड़ना एक बहुत ही कॉन्शियस प्रोसेस है और बहुत ही कई केसेस में डरा देने वाला प्रोसेस भी है। क्यों? क्योंकि आपकी सिक्योरिटी जाती है, फटनी शुरू होती है एक टाइम के बाद कि यार मैं छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगा। इट इज़ नॉट ईजी टू लीव अ जॉब विच गिव्स यू सिक्योरिटी, विच गिव्स यू मनी, विच गिव्स यू रूफ, बट डर के आगे जीत है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नौकरी छोड़ना आसान नहीं है, पर मैं हाँ ये बता रहा हूँ आपको कि नौकरी छोड़ने के लिए जिस दिन नौकरी लगे या नौकरी लगने से पहले भी एक कॉन्शियसली अपने मन में एक चीज़ रख लेना आप, कि मुझे नौकरी छोड़नी है, मैं नौकरी छोड़ूंगा, छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद नौकरी वाले मुझे वो पैसा नहीं दे पाएंगे जितना मेरा टैलेंट डिजर्व करेगा। क्योंकि नौकरी कितना दे देगा यार आपको। मान लो फॉर एग्जांपल आप एक बहुत चटक लॉयर है, कपिल सिब्बल किसी लॉ फर्म में काम कर रहे हैं, मान लो जॉब करते हैं वहाँ पे, भाई कपिल सिब्बल का वैसे इंडिविजुअल रेट क्या है और लॉ फर्म उनको कितना पैसा दे देगी, आप बता दो। नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? उससे ज़्यादा का उन्होंने अपने आप की मार्केट वैल्यू बना रखी है। सेम चीज़ यहाँ पे लागू होगी कि भाई आपको आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ स्किल सेट ऐड करना पड़ेगा, कुछ ऐसी यूनिकनेस अपने आप में ऐड करनी पड़ेगी कि हमेशा उस स्किल सेट की आप रोटी खा सकें। आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वैसे अलग एक वीडियो बनेगा कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम भी बेचा जा रहा है मार्केट में कम्युनिकेशन स्किल के नाम पे। अगर आपके पास कंटेंट है तो आप बोल लेंगे, आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो ये मैं बता के मेरा कोई फ़ायदा नहीं है कि बॉडी ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये वैसे कर लो, सब बुलशिट है, ठीक है। अगर आपको काम आता है तो आप काम कर जाएंगे, आपको काम नहीं आता है तो आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ जाओ इस चीज़ को। तो अपने आप में स्किल सेट ऐड करें, अपने आप में यूनिकनेस ऐड करें, हमेशा बी क्यूरियस टू लर्न एनीथिंग। अच्छा, मैं एक जैसे बात बताता हूँ आपको, जितने हमारे मैं देखता हूँ कभी कभी कि जैसे अगर आपको अच्छा सिनेमा देखने का शौक है, अच्छे गाने सुनने का शौक है, ठीक है, तो जितने ये एक्टर्स होते हैं, जितने हमारे राइटर्स होते हैं, मान लीजिए मैं एग्जांपल किसका दूँ, एग्जांपल मैं देता हूँ मेरे वन ऑफ द फेवरेट लिरिसिस्ट एक है, आप जानते ही होंगे, समीर अंजान साहब, ठीक है। तो अभी यही सेम इंसान है जिसने लिखा है कि तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, ठीक है, एकदम रोमांटिक गाना लिखा है। और यही सेम बंदा है जिसने लिखा है कि मैं तो साइकिल से जा रहा था, तू उधर मोटर से आ रही थी और किया टिंग टिंग का इशारा, मुझे बदनाम किया ना। मतलब यही बंदा है जिसने आइटम गाना भी लिखा है। यही सेम बंदा है जिसने ये लिखा है कि क्या सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए। और यही सेम बंदा है जिसने लिखा है कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था। ये क्या है? ये वर्सेटैलिटी है। और यही सेम बंदा है जिसने लिखा है ज़रा ज़रा टच मी टच मी टच मी। ये वर्सेटैलिटी देख रहे हो आप कि एक इंसान में कितनी रेंज है। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है जब आप क्यूरियस रहेंगे पूरे टाइम पे। आपको समझ आएगा कि कहाँ पे मुझे क्या चीज़ लिखनी है। आपको समझ आ जाएगा कि आप एक ऐसे मटके बन जाएं, एक ऐसे इंसान बन जाए कि वो अपने क्लाइंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल पाए। तो क्लाइंट को हमेशा आपके पास ही आना पड़े, किसी और के पास ना जाना पड़े। ऐसे कोई आदमी थोड़ी बन जाता है यार समीर रंजन, ऐसे मजाक की बात नहीं है। कितना उसमें तपस्या, कितनी उसमें ऐसी तैसी होती है।
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हो सकता है आप इसके 10% तपस्या में भी अच्छा कर जाए, आपको बहुत बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, इसका 10% बन के भी रोटी खा सकते हैं आप। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है तो सबको विराट कोहली बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने डिस्ट्रिक्ट का भी बेस्ट क्रिकेटर हो के भी आप एक अच्छी रोटी खा सकते हैं। मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको वहीं पर रहना है, पर इतनी रह के भी आप रोटी खा सकते हैं। अपने आप में वर्सेटैलिटी लाएं, मतलब कि वर्सेटैलिटी मतलब कि जैसे अगर देखो किसी भी इंसान को सक्सेसफुल होना होता है ना, किसी भी इंसान को अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक ही क्वालिटी होती है। लोग बताते हैं ना कि ये क्वालिटी होनी चाहिए, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड, यू शुड बी दिस, यू शुड बी दैट। नहीं, सिर्फ एक क्वालिटी होती है जो एक सक्सेसफुल इंसान को आगे बढ़ने में हेल्प करती है, एंड दैट क्वालिटी इज कॉल्ड वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी क्या होता है? किसी भी सिचुएशन में, किसी भी ढंग में, किसी भी मूड में आपके पास जो भी सिचुएशन है आप उसको बेस्ट क्वालिटी में हैंडल कर सकते हैं। आप एक तरफ भजन भी लिख सकते हैं तो एक तरफ कव्वाली भी लिख सकते हैं, आप एक तरफ रोमांटिक गाना भी लिख सकते हैं तो एक तरफ सैड गाना भी लिख सकते हैं। ये क्या है? वर्सेटैलिटी है ये आपकी। तो ये वर्सेटैलिटी जिस इंसान में आ जाती है, और इसके लिए टैलेंट चाहिए। अगर आपकी नौकरी लगी है तो भैया आप में टैलेंट है तभी नौकरी लगी है, क्योंकि जिस देश में इतना नौकरी का हाहाकार है उस देश में आपकी नौकरी लग गई है, ये बहुत बड़ी बात है, ये मजाक नहीं है, ठीक है। तो आप जो ये नौकरी पकड़े हैं, आपको ये नौकरी लाइफ टाइम नहीं करनी है, लेकिन नौकरी करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको एक स्किल सेट मिल सके, आपको समझ आ सके कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट घुस जाते हैं, डायरेक्ट आपको समझ ही नहीं आता, और ज़्यादातर जो बंदे डायरेक्ट बिजनेस में जाते हैं, जितने फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, जितने फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर से स्ट्रगल करते क्यों रह जाते हैं? क्योंकि इनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता, कोई और रीज़न है ही नहीं उसका। जो बोलते हैं ना कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, ये बहुत स्ट्रगल है, आखिर में मैं जीत जाऊंगा। अरे वो स्ट्रगल एक जनरेशन गलना पड़ता है, एक जनरेशन को गलना पड़ता है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कभी किसी ना किसी को काम करना पड़ेगा। वो काम करने के पहले नौकरी करें, नौकरी में काम धंधा सीखें, उसके बाद फिर अपना धंधा शुरू करें। क्योंकि वो एक जो शुरुआत में जो आपको एक बैकिंग चाहिए होती है ना, वो बैकिंग आपको नौकरी देगी। नौकरी में थोड़ा कान खोल के रखें, बढ़ चढ़ के पार्ट लें, चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, अपने आप को एकदम बेस्ट एम्प्लॉय रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, प्रमोशंस लें, अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंशियली सिक्योर करें। और फिर अगर आपको आप में अगर टैलेंट होगा, वो टैलेंट है कि नहीं वो भी हम बता सकते हैं आपको, उसके लिए कंसल्टेशन लेनी पड़ती है। अगर वो टैलेंट आप में है तो आप नौकरी छोड़ देंगे, आपको समझ आ जाएगा मुझे क्या करना है। और जैसा करते हैं ना कि करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे शेक्सपियर से पूछा था हाउ यू राइट दिस ग्रेट, तो उसने बोला था जस्ट राइट। भैया अच्छा लिखने के लिए लिखना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ के बिजनेस करने के लिए नौकरी करनी पड़ती है, आप बिजनेस करने के लिए भी नौकरी करनी पड़ती है, ताकि आप उसको अंदर की बातें आप समझ सके। एक मजदूर है, वो देख रहा है कि ठेकेदार घर कैसे बनवाता है, वो देख रहा है वहाँ पे चीज़ों को सीख रहा है, फिर सीखते सीखते वो मजदूर से मिस्त्री बन जाएगा, फिर वो मिस्त्री को देखेगा, फिर मिस्त्री से वो एक छोटा मोटा ठेकेदार भी बन सकता है, फिर छोटा मोटा करके और बड़ा बड़ा करते करते वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, ये पूरा एक चक्र है, ये पूरा एक साइकिल है, ये सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल माइंड ड्रेनिंग है। लेकिन एट लास्ट मैं आपको बताऊं, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, नौकरी एक समय के बाद जहर लगने लगती है, ठीक है। नौकरी एक समय के बाद जहर लगने लगती है, फिर आप वहाँ पे होंगे, आपको बस चाहिए कि आप बस नौकरी में ही अपनी लाइफ का सारा पर्पस ढूंढने लगेंगे, और एक समय के बाद वो कंपनी आपका थैंक यू करेगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा मुझे क्या करना है। ये जितने सरकारी नौकर हैं, ये 60 साल की नौकरी छूटने के बाद भी क्यों कुर्सी से चिपकना चाहते हैं कि मेरे को यहाँ पोस्ट कर दो, मुझे वहाँ पोस्ट कर दो, यहाँ डाल दो, वहाँ डाल दो, क्यों करते हैं? ये रीज़न है ना उसका, तो भैया उसका रीज़न है, तो समझो उस चीज़ को। अपने जीवन में बहुत चैलेंजेस आते हैं, बट अगर आप ये अपने फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर कर लेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके मिट जाते हैं। क्योंकि समय के साथ साथ आपकी छुट्टी की डिमांडें भी बढ़ेंगी, समय के साथ साथ आपको ये भी डिमांडें पड़ेगी, आपके परिवार की डिमांडें बढ़ेगी, समय के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि बच्चों की फ़ीस भी बढ़ रही है, समय के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा आपके बच्चों के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने थोड़ा टाइम पे अपना कुछ शुरू कर दिया होगा तो आप अपने बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं उसमें। जैसे कपिल सिब्बल हैं, उनके वो भी लॉयर हैं, उनके बेटे भी लॉयर हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को कुछ गाइडेंस दी है। अगर बाप ही इतना शाना है तो बेटों को कुछ सिखाएगा ना। राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी को उनकी लॉ की डिग्री का फ़ायदा हुआ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नेपोटिज्म कर सकते हैं आप यहाँ पे, नौकरी में नेपोटिज्म नहीं हो सकता। किसी के पिताजी सरकारी नौकर हैं तो उसके बेटे को फिर पेपर निकाल के जाना है वहाँ पे, कोई और ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो ये आपको करना है कि एक समय के बाद नौकरी छोड़नी है, बट नौकरी करना ज़रूरी है, क्योंकि नौकरी आपको
एक स्किल सेट सिखाता है, अंदर की बातें बताता है कि काम करते कैसे हैं, टीम को हैंडल कैसे किया जाता है। उसकी 50 चीज़ें भी होती हैं, वो सारी चीज़ें तो मैंने इसमें ही बता दी हैं, पूरा वीडियो देख लेना। मैं स्ट्रक्चर में बात नहीं करता हूँ, ठीक है। ये भी बात करेंगे हम लोग कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि योर वीडियो इज़ नॉट स्ट्रक्चर्ड। अबे कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल बात हो रही है, उस पर भी हम बात कर लेंगे कि तुमने स्ट्रक्चर बना के क्या उखाड़ लिया, तुम वहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, यहाँ पे हम अपना खुद का काम धंधा करते हैं, ठीक है। तो उस पर हम कभी बाद में बात कर लेंगे। अभी तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे और भी बातें होंगी, क्योंकि देखिए मैं एक वीडियो में सारी बातें नहीं बता सकता, वो थोड़ा थोड़ा करके ही बात होगा। तो चलते हैं अभी हम, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो मेरे यूट्यूब पेज पे आपको मेरा ईमेल मिल जाएगा, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, प्राइस डिस्कस होगा, फिर हम आगे की बात कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर तो तब तक के लिए हम चलते हैं। मेरा नाम है यश पांडे और मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।